माफ़ कीजिएगा, आप भी खूब बढ़िया मज़ेदारी से ईद मनाए होंगे, रिश्तेदार आए होंगे या आप कहीं जाके आए होंगे। और अभी डिनर में आपने क्या खाया है? कबाब, बिरयानी। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मज़े से शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन माफ़ कर दीजिएगा हमको कि ईद में आपको दिन में तीसरी बार परेशान कर रहे हैं। 2 रिपोर्ट आ चुका है, तीसरा अब टेंशन मत दीजिए, इसके बाद हम कोई रिपोर्ट नहीं देंगे। एंजॉय कीजिए, वैसे भी अब रात है, रात को क्या एंजॉय करेंगे हैं। खैर चलिए, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की वॉर अपडेट। वॉर अपडेट देना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मुझे आपके सामने आना पड़ा। इस वॉर अपडेट में हमेशा की तरह, रोज़ की तरह मैं आपको यूक्रेन और रूस के बारे में जानकारी देता हूं। आपको बता दूं कि ये जंग काफ़ी ख़तरनाक मोड़ पर जा चुकी है और अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। कुछ बातें आपको ऐसी बताऊँगा जिससे ये आपको साबित हो जाएगा, आप यकीन करेंगे इस बात पर कि अब ये विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आलमी सतह की ये जंग अब बहुत ही ख़तरनाक लेवल की हो चुकी है। आपको बताऊं कि लगातार व्लादिमीर पुतिन ने कई धमकियां दी, लेकिन अब जो धमकी दी है वो काफ़ी ख़तरनाक है। आपको बताऊं कि व्लादिमीर पुतिन ने जंग के बारे में बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया जो हम पर पाबंदी लगा रही है, इससे उनको ही प्रॉब्लम होगी जो हम पर पाबंदी लगा रहे हैं। बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे ऊपर पाबंदी लगाने से नुकसान उन्हीं देशों को होगा जो हम पर पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि गैस और तेल के दाम बढ़ जाएंगे, जिसके बाद हर चीज़ पर असर पड़ेगा और जीडीपी पर भी तुम्हारे देश की असर पड़ेगा। काफ़ी महंगाई बढ़ जाएगी और इससे सारी दुनिया मुसीबत में फंस जाएगी। आपको बताऊं, व्लादिमीर पुतिन ने इशारा दिया है इस बात का कि वो गैस और तेल के दाम बढ़ाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, कहाँ एक तरफ रूस का इतना खतरनाक बयान है, दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि हम यूक्रेन को सालों तक हथियार देते रहेंगे। इससे अब सीधी सीधी बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी कि रूस झुकेगा नहीं, यूक्रेन को झुकने अमेरिका देगा नहीं और इसी बहाने ये जंग सालों तक चलेगी। यानी अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। अब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत की एक और वजह, एक और सबूत आपको दिखा देता हूं। इस रिपोर्ट में देखिए, यूके ने साफ साफ कह दिया है, यानी ब्रिटेन ने साफ साफ कहा है कि हम 10,000 यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। और यूक्रेन इससे पहले भी हज़ारों यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे चुका है और लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। यानी हथियार तो सारी दुनिया, यूरोप की कंट्रियां देंगी ही, जिनमें से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और इसके अलावा कनाडा मेन मुल्क हैं ये, जो ज़्यादा तादाद में हथियार यूक्रेन को कंटिन्यू देते रहेंगे। दूसरी तरफ से ट्रेनिंग भी मिलिट्री को ब्रिटेन की तरफ से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। पूरी दुनिया चंदा और पैसा भी देती रहेगी। जब सारी चीज़ें यूक्रेन को दी जाएंगी तो ये क्या जंग रुकेगी? नहीं दोस्तों, पहली बार यूएन की एक रिपोर्ट यूक्रेन के खिलाफ आई है इस जंग के दौरान। आपको बताऊं कि यूएन ने रिपोर्ट में क्लियर कट दावा किया है और जिस बात को रशिया काफ़ी पहले से कह रहा था। यूएन की रिपोर्ट में बात ये सामने आई है कि हॉस्पिटल और स्कूल का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना कर रही है। अब आपको बताऊं कि एक ऐसे जगह पर यूक्रेन के हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर हज़ारों यूक्रेन के मरीज भर्ती थे, उस हॉस्पिटल के अंदर यूक्रेन ने अपने हज़ारों सैनिकों को छुपाया। अब उन सैनिकों को जब निशाना रूस ने बनाया और हमला कर दिया हॉस्पिटल को मिलिट्री अड्डा समझ के, जो हकीकत में मिलिट्री अड्डा नहीं था, वो हॉस्पिटल था, लेकिन यूक्रेन ने उसको छावनी में तब्दील कर दिया और रूस ने वहाँ पर हमला कर दिया, जिस हमले में दर्जनों बेगुनाह मरीज मारे गए। सैनिक तो मारे ही गए, लेकिन यूक्रेन की बड़ी गलती की वजह से बेगुनाह नागरिक भी मारे गए। इंटरनेशनल कानून कहता है कि अगर आप जंग कर रहे हैं तो मैदान जंग में आप आम नागरिकों का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन बीमार और आम नागरिकों का सहारा यूक्रेन ने लिया। वहीं कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि रूस कई सारे तरीके से, खासकर वेबसाइट के जरिए, पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिसको देखते हुए हम कनाडा में रूस की कई सारी वेबसाइट्स को बैन कर रहे हैं। दोस्तों, रशिया के ऊपर अब डिजिटली पूरी तरह से शुरू हो चुका है बैन लगना। वहीं पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है, जिसने यूरोप के देशों की नींद उड़ा दी है।
ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि यूक्रेन के एक ख़ास जगह पर रिजर्व में अपनी सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। सारे रूसी सैनिकों को एक तरफ रोक के रख रहा है अगले हमले के लिए। बताया जा रहा है कि रूस काफ़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा है और जिससे यूक्रेन के आसपास के देशों को भी बड़ा ख़तरा शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन का भी कमीनापन यहाँ देख लीजिए। इसका मतलब रजब तैयब एर्दोगान भी सही कहते थे और पुतिन भी सही कह रहे हैं। आपको बताऊं कि पोलैंड ने जर्मनी पर इल्ज़ाम लगाया है कि जर्मनी हम पर प्रेशर डाल रहा है कि पोलैंड यानी हम अपनी करेंसी को छोड़कर यूरोज़ का इस्तेमाल करें ताकि यूरोपीय का जो करेंसी है, यूरोज़ जो हैं, वो मजबूत हों। दोस्तों, इसी के साथ पुतिन ने किर्गिस्तान से बातचीत करने का ऑर्डर दिया है। अपने सेनापति और अपनी टीम को ये ऑर्डर दिया है कि किर्गिस्तान के साथ रशिया मिलकर अपने डिफेंस के लिए, एयर डिफेंस के लिए मजबूती करेगा। यानी दोनों देश किर्गिस्तान और रशिया मिलकर जॉइंट एक सिक्योरिटी तैनात करेंगे, डिफेंस सिस्टम तैनात करेंगे, अपनी सुरक्षा को बढ़ाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ यूक्रेन ने भारत समेत कई देशों को तगड़ा झटका दे दिया है। आपको बताऊं, ये चिढ़ के हुआ होगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है। खासकर भारत को निकाल दिया है अपने यूक्रेन से। जी हां, भारतीय राजदूत जो वहां पर तैनात थे, वहां पर मौजूद थे, उनको बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा भारत के अलावा जर्मनी, नॉर्वे, हंगरी और चेक गणराज्य के इन सभी राजदूतों को निकाल दिया है यूक्रेन से। हालांकि वजह अभी तक ज़ेलेंस्की ने नहीं बताई है। दोस्तों, आपको बता दूं, आज खतरनाक हमला किया खार्किव पर, जिस खतरनाक हमले में 7 आम लोग मारे गए। देखिए, वहीं पर जिस ख़ैरसोन के इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है, वहां पर बड़ा धमाका दोपहर बाद हुआ। कहा जा रहा है कि यह यूक्रेन का बड़ा हमला था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको 4 दिन पहले ही बता दिया था, रशिया ने अपने हमले बढ़ा दिए और हमले की ताकत को भी बढ़ा दिया। स्क्रीन पर देखिए, रूस मिसाइलों की बारिश किस प्रकार से दे दनादन यूक्रेन की साइड्स पर कर रहा है। दोस्तों, जवाबी कार्रवाई में लोहांस में रशियन फोर्स को भी ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने निशाना बनाकर रूस के काफी बड़े नुकसान किए हैं। दोस्तों, इसी के साथ जो ड्रोन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर आप समझ लीजिए नॉर्मल ड्रोन जो कहलाता है, जो 1 से 10 किलो तक का वजन उठा लेता है पार्सल कोरियर करने के लिए, इधर से उधर सामान रखने के लिए, उस नॉर्मल ड्रोन का भी इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है बम उसके ऊपर लटका के रूस के ऊपर गिराने के लिए। देखिए, वहीं इसी के साथ यूक्रेन ने रूस का एक एडवांस ड्रोन भी मार गिराया है। तस्वीरें देखिए।
दोस्तों, रशिया का भी खतरनाक और खौफनाक एक चेहरा सामने आया है। इंटरनेशनल लेवल पर जो बॉम्ब बैन है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फॉस्फोरस बॉम्ब की, उसको डोनबास के इलाके पर दाग दिया है। उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, सबूत आपकी स्क्रीन पर। यह है वो बॉम्ब, जी हाँ, जो पूरी तरह से इंटरनेशनली लेवल पर बैन है। कोई भी दुनिया में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉस्फोरस बम यानी केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन के इलाकों पर कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, रूस के हीरो रमजान कादिरोव जो व्लादिमीर पुतिन के आंखों के तारे हैं, यूक्रेन के कई हिस्सों पर फतह का झंडा लहराकर हज करने वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। कई सारी तस्वीर उनकी हज की सामने आई है। इससे साबित हुआ है कि वो इस वक्त सऊदी अरब में हैं। इसके बाद कई सारा वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आज तो दुआ ज़रूर दे दीजिएगा। ईद के दिन भी आपके सामने आके अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब आप अपना फ़र्ज़ ये समझिए कि बस दुआ में मुझे याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।